नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माहवारी के पैड्स जनात को क्यों पसंद हैं? वो ख़वातीन जो अयाम के खून वाला कपड़ा या माहवारी के पैड्स को कूड़े करकट के ढेर पर फेंक देती हैं, इनके साथ क्या होता है? अयाम या माहवारी के दिनों में ख़वातीन की छाती में दर्द क्यों होता है? अयाम या माहवारी के दिनों में ख़वातीन को डरावने ख्वाब क्यों आते हैं? अयाम या माहवारी के दिनों में ख़वातीन को सोते हुए जिस्म भारी क्यों हो जाता है? अयाम या माहवारी के दिनों में ख़वातीन की अगली और पिछली शर्मगाह में जलन क्यों होती है? वो ख़वातीन जो सर के टूटे हुए बालों को दीवारों की दर्जों में ठोंस देती हैं, इनके साथ क्या होता है? वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, कुतुब हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। आपके रश मुबारक के बालों के ऊपर हुआ था, मुँह मुबारक के ऊपर जादू हुआ था। हकीकत तो यह है कि आज तक हमारी तरबियत ही नहीं की गई, इसलिए हम इन पेचीदा मामलात को समझते ही नहीं और फिर ऐसे नागहानी मुसीबतों में फंस जाते हैं जिनसे निकलना कोई आसान काम नहीं होता। हमें इस मुश्किल में फंसने का सबब ही मालूम नहीं होता। जब सबब मालूम नहीं तो फिर इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। जब किसी चीज़ का सबब मालूम होगा तभी इसका इलाज मुमकिन हो सकेगा। मोहतरम नाजरीन, शरीयत मोहम्मदिया की एक मिसाली खसूसियत है कि मुसलमान जब मर जाता है तो इसके जिस्म के लिए हुक्म है कि इसे दफनाया जाए, इसलिए कि मुसलमान के बदन को जलाया नहीं जा सकता, पानी में बहाया नहीं जा सकता, हवा में उड़ाया नहीं जा सकता। मुसलमानों के जिस्म को हमने दफनाना है। मुसलमान के जिस्म के साथ कोई भी चीज़ है जिसकी निस्बत इसके साथ है, चाहे वो बाल हैं, चाहे वो नाखन हैं, चाहे किसी हादसे में कोई टांग बाजू कट गई या कोई ऑपरेशन हुआ, या इसका कोई मवाद किसी सर्जन या डॉक्टर ने निकाल कर दिया, या शुगर के मरीज की टांग काटी, या जिस्म का कोई और हिस्सा जो काट कर दिया, इसको हम ना जलाएंगे, ना उड़ाएंगे और ना फेंकेंगे और ना पानी में बहाएंगे। इस हिस्से को मिट्टी में दबाएंगे, दफनाएंगे। बालों और नाखनों की निस्बत इंसान के साथ है और हम मुसलमान हैं, इसलिए हुक्म क्या होगा कि इनको दबाया जाए। जैसे कोई भी कच्ची जगह हो, हम इन बालों को वहां दबा दें। अगर आपके पास दबाने वाली जगह नहीं है, जिस तरह आज हमारी तर्ज माशरत है और हमारे मकान और फ्लैट्स पक्के होते हैं, फर्श पक्के होते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां हम गड्ढा खोदकर अपने टूटे हुए बाल और कटे हुए नाखून दबा सकें। जहां हमारे पास कच्ची जगह नहीं होती तो ऐसी सूरत में आप अपने बाल और नाखून डस्टबिन में डालकर डिस्पोज कर दें, ज़ाया कर दें। अगर आप देहातों में जाएं तो घरों की दीवारें प्लस्तर नहीं हुई होती या उनकी चिनाई हुई होती है, उन दीवारों में दर्जें होती हैं जब मिट्टी की चिनाई होती है। अमूमन औरतें अपने बालों को इकट्ठा करके इन दीवारों की दर्जों में रख देती हैं। बस जिस औरत ने यह काम किया वो तैयार हो जाए कि अब इसकी जनात जान छोड़ने वाले नहीं हैं। ये औरतें अपनी तरफ से अपने बालों का एहतराम कर रही हैं। हकीकत में वो इन शयातीन को जो जादू करते हैं उनको दावत दे रही हैं। वो शयातीन जिनात जो घर में हैं, उनकी जब नज़र पड़ जाती है कि ये औरत के बाल हैं और फलां औरत के हैं, और अगर बलफर्ज वो औरत जवान है, वो इस पर आशिक हो जाएंगे। वही बाल पकड़ेंगे, उन बालों पर जादू करेंगे, और जादू जो बालों के ऊपर होता है या जिस्म का कोई हिस्सा या कोई कपड़ा जो मिस किया हो, वो 24 घंटे के अंदर जादू जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अमूमन औरतें देहातों में बाल दर्जों में रखती हैं। अगर ये बाल किसी इंसान दुश्मन के हत्थे चढ़ गया तो आप सारी जिंदगी जादू के असर से नहीं निकल सकते, और जो शयातीन जिन्नात हैं उनके हाथों तो लाजमी आप चढ़ जाओगे। जिस घर में औरतों के बाल दीवारों में रखे हुए हैं तो इस घर से कभी जादू खत्म नहीं हो सकता, इस घर से शयातीन खत्म नहीं हो सकते। या तो इनको दबाएं या फिर कूड़े के ढेर में डाल दें और ख़त्म कर दें। इस तरह नाखून है, अगर अल्लाह ना करे आपने नाखून रख लिए और अगर वो नाखून हत्थे चढ़ गए किसी इंसान दुश्मन के या किसी शयातीन जिनके, तो आपके ऊपर वो जादू होगा जो 24 घंटे के अंदर आपके अंदर सराइत कर जाएगा और आप इबरत की मिसाल बन जाएंगे। इसलिए या तो शरीयत मुतहरा का मजाज समझते हुए अपने बाल, अपने नाखून और इसी तरह अयाम के कपड़े हैं या पैड्स हैं, इनको क्या करें, आप दबाएं। अगर आप दबा नहीं सकते तो फिर आप इसे कूड़े के ढेर पर फेंक सकते हैं।
यहाँ एक मसला अयाम के हवाले से है। अगर आपने अयाम वाला कपड़ा यानी खून वाला कपड़ा फेंका, इसके अंदर क्या होती है? बदबू होती है। अगर आम इंसान है कि कहीं कट लग जाता है, जून ही खून बाहर निकलेगा, ये हराम हो जाता है, ये नापाक हो जाता है। इस तरह जो अयाम का खून है वो भी हराम होता है। ये जो खून हराम और बदबूदार है, ये शयातीन की खुराक है। खून चाहे जिस्म के किसी भी हिस्से का हो या अयाम का खून हो, जब बदन के किसी भी रास्ते से खून बाहर आ गया तो वो हराम हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। ये जो हराम खून है, जो इसकी महक या बदबू है, वो शयातीन की खुराक है। जब शयातीन इस अयाम वाले पैर से खून की बदबू सूंघेंगे, अगर इन्हें यह बदबू या खून पसंद आ गया तो फिर जिसका वो खून है वो नहीं बच सकता। हर घर के अंदर अगर अगर 5 ख़वातीन रहती हैं तो 5 ख़वातीन में से एक खातून के साथ शयातीन ज़िना करते हैं। उमूमन अक्सर ख़वातीन आपको बताएंगे कि मेरी छाती पर दबाव पड़ता है, मैं जकड़ जाती हूँ। ख्वाब के अंदर मेरे साथ शयातीन वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए, यानी हम बिस्तरी करते हैं। फिर कुछ ख़वातीन ये बताएंगी कि वो शयातीन सारा दिन मेरे साथ रहते हैं, मेरी टांगों के साथ, मेरे बाजुओं के साथ, मेरे पेट के साथ चिपके रहते हैं और मेरे साथ बदकारी करते हैं। उन औरतों की निशानी ये होती है कि उनकी पेशाब वाली जगह जलेगी। अगर वो बदफाली करते हैं तो उनकी पखाने वाली जगह जलेगी, क्योंकि शयातीन को अल्लाह ने आग से बनाया है। जब ये आग बार बार ख़वातीन के अंदर आएगी तो वो ख़वातीन ला इलाज बीमारियों का शिकार हो जाएगी। और पहली अलामत ये होगी कि औरतों के अयाम आगे पीछे हो जाएंगे, कभी बंद हो रहे हैं, कभी खुल रहे हैं। जब ये अयाम आपके ख़राब होगा तो इसके बाद अलामत आएंगी कि औरतें मोटी होंगी, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगी। इसके बदन के ऊपर पूरे बाल आ जाएंगे, मोटापा आ जाएगा। जब मोटापा आएगा फिर जो उनके अंदर जो जिनसी शहवत है, जो सेक्स करने की जो ख्वाहिश है, या उनके ऊपर जो अपने खामन की शहवत पूरी करने की जिम्मेदारी है, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वो काम जब जनात कर देंगे तो फिर औरत की वो ख्वाहिश तो नहीं रहेगी। ये बातें सारी की सारी हदीस से भी साबित हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए और आकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपनी बीवी से फारग होता हूँ तो मैं इसकी शर्मगाह से आग निकलते हुए देखता हूँ। अक्सर खवातीन का कहना है कि ये जो अलामात हैं हम किसी को बता भी नहीं सकते, कि हम किसी को क्या बताएं। अब आम तौर पर खवातीन पैड्स इस्तेमाल करती हैं, दबाने का सिस्टम तो रहा नहीं, तो खवातीन को चाहिए कि वो जब अपने पैड्स कूड़े में फेंकने से पहले इस पर पानी डाल दें, जिससे इस गंदे खून की तासीर ख़त्म हो जाएगी। अगर इन पैड्स को शयातीन सूंघते भी तो हैं तो वो आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। पानी डालने से क्या होगा कि जो खून की रंगत है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। अगर ख़वातीन टूटे हुए बाल, नाखून और पैड्स के हवाले से एहतियात कर लें तो क़यामत तक इन ख़वातीन पर जादू नहीं होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया।